नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए फाइंड मिसिंग नंबर का धमाकेदार टॉपिक, जो कि दोस्तों हर एक स्टूडेंट का वीक होता है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंटों का वीक होता है, पर मेरे दोस्त बताया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर इन प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो वो इन क्वेश्चनों को करने में 1 से 1.5 मिनट का समय ले लेता है। तो दोस्तों इनका क्या होता है कि एक तरीका होता है और इनकी एक अप्रोच होती है कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है। और दोस्तों जो जाना चाहता है भाई वो जा सकता है। सिंपल बात यह है, अगर इस क्लास में कुछ सीखना चाहता है तो मेरे दोस्त समथिंग 10 या 12 क्वेश्चन है आपके सामने लिखे हुए, और इन क्वेश्चनों की मदद से मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करना सिखा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में अच्छे तरीके से बने रहना है। जैसे कि मेरे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 दिखाई दे रहा होगा। कौन सा भी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों अभी तो ये 3 क्वेश्चन है भाई, जितना बोर्ड था मैंने इतने लिख रखे हैं। उसके बाद में आपके समथिंग 10-12 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों की मदद से हम अच्छे से अच्छा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको 556 अनुपात 186 समानुपात 551 और अनुपात आपको अगली संख्या क्या आएगी। तो इसको बोलते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इसके स्थान पर आपको संख्या क्या देखने को मिलेगी। तो मेरे दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, और आप इस क्वेश्चन में अटकने वाले हो। और जो मेरे भाई इस क्वेश्चन का तर्क जानते हैं वो जल्दी से इसका आंसर दो। तो देखो दोस्तों, जिसने भी आंसर देना था वो दे दिया है, पर हम इसका आंसर देखेंगे तो हम कहेंगे 556 से यार 186 कैसे बना, हमारा दिमाग यही खराब हो जाएगा। और 951 से हम क्या संख्या लेकर आए। अब आप सोचोगे कि 556 से 186 बना है, मतलब कम संख्या बनी है, और 951 से क्योंकि कम संख्या बनने वाली, क्योंकि यहां भी कम है तो भाई यहां भी कम बनने वाली है। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे कि यार 556 तो ना ही किसी का वर्ग होता है, ना ही 186 किसी का वर्ग होता है, ना ही क्यूब होता है। तो मेरे दोस्त कैसा बन सकता है। तो आपके मन में एक माइंड आना, मतलब दिमाग में तुरंत तर्क आना चाहिए कि आप सोचो कि 5 है, 5 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 6 है। अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूं तो 5 5 10 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 16 हो जाते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये होता है, जब हमें ना ही वर्ग मिलता है ना ही क्यूब मिलता है, तो हमें क्या करना है, एक अप्रोच पहले सोच लेनी है कि हम जोड़ कर देख लेते हैं, क्या पता हमारे जोड़ने से आंसर आ जाए। ठीक है, जोड़कर कुछ घटा करने से या कुछ प्लस करने से आंसर आ जाए। तो आपको पहला तरीका ये याद होना चाहिए। जैसे ही मैंने जोड़ा तो 16 आ गया, इसी प्रकार से मैंने क्या काम करा भाई, 1 है, 1 प्लस के 8 है, 8 प्लस के 6 है। तो मैं इनको जोड़ता हूं तो 6 कितना, 7 7 7 14, और कितना हो गया भाई मेरे दोस्त, ये 15 हो गया है। अब आप तो सोचोगे कि 16 से 15, तो इसका मतलब हमें तर्क मिल चुका है मेरे दोस्त, मिल चुका। तो इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 9 है, 9 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 1 है। तो 5 रे कितना हो गया भाई आपका, 9 रे कितना 10, और 10 5 कितना हो गया भाई 15 हो गया। तो मेरे दोस्त आप खुद आप तर्क लगा सकते हो कि यहाँ 15 से अगर मैं माइनस के 1 करता हूं तो 14 आ जाता है। तो इसी प्रकार से 15 से और माइनस के 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, देखो 16 से माइनस के 1 करा 15 आ गया, और 15 से माइनस के 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी, और ऑप्शन में ऐसी एक संख्या ढूंढनी होगी जिससे कि आपका कितना बन जाए, 14 बन जाए, तीनों संख्या को जोड़ने के बाद। अगर आप यहाँ जोड़कर देखोगे, देखो 2 और 1 3 7, 7 2 और 1 7 2 9 और 1 कितना 10, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसका जोड़ते 6 कितना 7, और 7 कितना 14, तो इसका मतलब भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि 1 प्लस के 7 प्लस के कितना करता हूं 6 करता हूं तो 14 बैठता है। तो इस प्रकार से आप तर्क लगा सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता था और अब आना शुरू हो गया। तो दोस्तों जब भी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन हो तो आप तुरंत दिमाग लगा करो, या ये किसी की संख्या वर्ग तो नहीं हो रही, वर्ग करके प्लस तो नहीं हो रही, या माइनस तो नहीं हो रही, या कोई क्यूब तो नहीं बन रहा, क्यूब करके माइनस या प्लस तो नहीं हो रही। ठीक है, तो आप अगर जब कोई अप्रोच नहीं दिखाई दे तो भाई इतने बड़े क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस करके भी देख सकते हो, या तो आपका इनकी मल्टीप्लाई करके आ सकता है या प्लस करके आ सकता है। ठीक है, या इन दो संख्याओं को प्लस करके ये वाली संख्या माइनस करके कुछ ना कुछ छोटी संख्या आपको बन जाती है। तो आपको यह तरीका याद होना चाहिए। पहला आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 625 और 729 और 676 से 78 बना है भाई। इसी प्रकार से 289 324 और 36 से यहाँ क्या संख्या बनने वाली है। मतलब यहाँ पर क्या भाई आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या संख्या बनने वाली है। ऑप्शन आपके सामने 25 बनेगी, 54 बनेगी, 61 बनेगी, 22 बनेगी। तो आप सोचोगे इसका मतलब यहाँ छोटी बनी है, तो भाई छोटी संख्या ऑप्शन में दे रखी है, तो कुछ ना कुछ तो छोटा बनने वाला। तो मेरे दोस्त अगर इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे देखो 625 कितना हो गया भाई, 625 मैंने क्या काम करा, प्लस करा, 676 करा, 676 प्लस करा, फिर मैंने कितना करा भाई 729 प्लस करा।
अब मेरे दोस्त मैंने सोचा कि यार इन सारी संख्या को जोड़ लेता हूं, आंसर निकल कर आ जाएगा, और आपका आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने तुरंत क्या बताया आपसे, या तो आपके वर्ग याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए। जब तक आपके वर्ग याद नहीं होंगे और क्यूब याद नहीं होंगे तो मेरे दोस्त आप इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, कितने ही आप पढ़ने वाले हो, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, जब तक आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे तो मेरे दोस्त इसका आंसर निकालने में आपको कठिनाई ही पड़ेगी। कैसे? अगर मैं देखूं तो 625 को अगर मैं रूट करूंगा और रूट से बाहर निकालूंगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 25 का वर्ग हो जाता है। अगर 776 है, मतलब 676 है, 676 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 26 का हो जाता है। इसी प्रकार 729 है, अगर मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा दूं, 729 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कितने का हो जाता है, ये 27 का हो जाता है। 27, 26, 25 को जोड़ता हूं, 25, 25, 25, 50, 25, 75, 76, 77, 78 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 78 बन जाता है। अब आप सोचोगे ये 78 यहाँ पर इस प्रकार से बना है। क्या मेरे दोस्त आपको पता था कि इस क्वेश्चन में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लग सकता है? भाई आपको पता होगा, पर क्या होगा कि आपके वर्ग याद नहीं होंगे, क्यूब याद नहीं होंगे। तो याद करने का तरीका ये होता है कि आपको ये चीजें रटनी पड़ती हैं। रटनी कैसे? जैसे 2 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 5 25 25 125, 6 3 36 6 2 16, 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 500 99 81 9 729 10 2 10 1000 11 11 121 1331। इस प्रकार से आपको ये रटने होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ देखें, ये वाला क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 289, यहाँ 36 है ना, यहाँ 1 मिनट रुकना मेरे दोस्त, यहाँ 36 कैसा संख्या कम रहेगी, 300 कितना हो जाएगा भाई, 361। ठीक है, 361 है। ठीक है, 361 है। अब आपके सामने 289 है। अब ये बताओ कि 289 कितने का वर्ग होता है, तो जल्दी से बताओ कि 289 आपको कितने का वर्ग होता है। अगर मेरे दोस्त, अगर मैं इसको इस प्रकार से चढ़ा दूं रूट के अंदर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, अगर 289 चढ़ा दूं तो आप कहोगे ये कितने का होता है, 17 का होता है। इसी प्रकार से 324 है, अगर 324 के ऊपर अगर मैं रूट चढ़ा दूं तो रूट से बाहर संख्या निकालने पर आप कहोगे कितने का होता है, ये 18 का होता है। अगर मेरे दोस्त 361 के ऊपर रूट चढ़ा दूं, अगर रूट से संख्या बाहर निकालूं तो कितने का हो जाएगा भाई, ये 19 का हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए वर्ग और क्यूब। अगर मैं जोड़ता हूं 17 18 19 को जोड़ता हूं तो 17 17 17 34 77 51, अरे कितने 52 53 54 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 54 हो जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 54 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हो, तो मेरे दोस्त आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बना दिया, क्योंकि आपके सामने पहले क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, फिर पहला पढ़ना पड़ता है, फिर लिखने पड़ते हैं, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, और एडिटिंग वगैरह करने के बाद जब आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों इस चीज के लिए भाई आपको इतना हक तो बनता है कि आप अपने छोटे भाई के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों समझते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि मेरे दोस्त मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ, और लॉजिक लगाकर ये देखो ये किसी का संख्या के वर्ग बनने हैं या क्यूब बनने हैं। तो दोस्तों अगर हमने इस क्वेश्चन में देखा तो हमने देखा भाई एक तो होता है भाई एक का क्या हो जाता है भाई, एक का क्यूब करूंगा तो एक का क्यूब क्या होता है भाई, एक ही होता है। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 2 का क्यूब करता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाते हैं 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो 3 3 9 27। तो हमने देखा भाई इसमें तो क्यूब बनने हैं, पर क्यूब हमारे याद नहीं है। जब भाई याद नहीं है तो रट लो ना, याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो 1 नंबर कटेगा, और दोस्तों 1 नंबर जब कटता है तो मेरिट से बहुत नीचे आप चले जाते हो। तो इसलिए भाई जब वर्ग और क्यूब के जरिए से आपको समथिंग 2 या 3 नंबर बढ़ सकते हैं, तो याद करने में क्या जा रहा है मेरे दोस्त, याद कर लो और रट लो। अब देखोगे आप 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। अगर 64 किसका होता है तो आप कहोगे 4 का होता है, 4 चौक 16 चौका 64। 125 किसका होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125। 216 किसका होता है, 6 तंग 36 छक्का 216। अब मेरे दोस्त 343 किसका होता है, 7 7 49 7 343। 500 किसका होता है, 8 8 64 8 500 है। और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 9। और मेरे दोस्त 9 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 9 9 81 9 कितने होते हैं आपके 729 होते हैं, और 729 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि इन क्वेश्चनों को समझने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके अंदर एक फील आ रही है कि हमारे पास क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के आ रहे हैं। और दोस्तों फील तो नहीं आ रही होगी, दुख बहुत हो रही होगा, क्योंकि आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं है। और जिस भाई के वर्ग और क्यूब याद है तो उसके अंदर तो एक जुनून होगा कि इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, तो भाई ऐसे ही हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको रफ करता हूं और मैं अब एक एक क्वेश्चन करके सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस क्लास में बने रहना है और वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक करते रहो, और चैनल फर्स्ट टाइम भाई सब्सक्राइब कर लो। इतनी कंजूसी मत दिखाओ कि छोटा भाई आपका कि आपसे शर्मिंदी हो गया क्या करे भाई क्लास ही बनाना छोड़ दे, तो भाई ऐसा मत करो। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, फाइंड मिसिंग नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। देखो 22 है, 22 स्क्वायर अनुपात 4 है, और मेरे दोस्त समानुपात b स्क्वायर और अनुपात कितना भाई क्वेश्चन मार्क है। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर को कितने स्टूडेंट हैं जो ये सोच कर देंगे कि भाई 4 है
2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी तो 2 दूनी 4 ही आएगा। जल्दी से बताओ कि अगर आप सोच रहे होगे कि ये 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 में मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की करता हूं तो 4 आ जाएगा, तो इसी प्रकार 2 में मल्टीप्लाई 2 की करता हूं तो 4 आ जाएगा। और मेरे दोस्त यहाँ तो 4 है ही नहीं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन तो इसके कितने बड़े बड़े हैं। देखो ऑप्शन अगर मैं लिखना चाहूं A, B, C और D, मैं लिखना चाहूं तो 15, 16 और 49 और मेरे दोस्त 25। अब ये बताओ कि इसमें तो है ही नहीं, तो दोस्तों कैसे करेंगे। तो इनका एक अप्रोच होता है कि आपको थोड़ा सा तर्क लगाओगे, तो भाई रीजनिंग क्या होती है, तर्क ही होती है। तो तर्क लगाओगे तो आप कहोगे बाई। मेरे दोस्त बाई का उल्टा कितना हो जाता, बाई का उल्टा कितना हो जाता, बी हो जाता है। अगर हम कितना हो जाता है भाई, बी हो जाता है। बी बन गया, ठीक है। अगर बी का स्क्वायर करता हूं तो आप कहोगे सर बी का स्क्वायर क्यों कर दिया, इससे तो बाई का स्क्वायर अच्छा था। तो मेरे दोस्त बी का मान रखो ना, बी बराबर कितना होता है 2। अब कैसा होता है देखो, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ई बराबर 5, एफ बराबर 6। इस प्रकार से आपको रटना पड़ेगा और आपको उल्टा भी याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछने लगूं जैसे एल है, ओ है, बी है, ई है। अब मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका उल्टा बताओ, उल्टा क्रम क्या होगा। अगर मैं आपको इसका हटाकर मैं पूछूं कि जेड है और जेड के बाद बाई है, बाई के बाद कितना भाई आपका एच है, एच के बाद में कितना के है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त इनका उल्टा क्रम बताओ, कि उल्टा मतलब इनका विपरीत क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे जेड का उल्टा ए हो जाता है, बाई का उल्टा बी हो जाता है, एच का उल्टा एस हो जाता है, ए का उल्टा पी हो जाता है। तो मेरे दोस्त ये भी आपको रटने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम में मिलेंगे रखे भाई, ये भी रटने पड़ेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर हमने यहाँ बी का मान 2 रखा और 2 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे दोस्त कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा 4 तो हमारा बन गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ कॉन्सेप्ट लग जा बहुत अच्छी बात है, और हमारे मतलब ऑप्शन में अगर आंसर मिल गया तो भाई 1 नंबर हमारा पक्का। तो दोस्तों देख लेते हैं बी का उल्टा कितना होता है भाई, बी का उल्टा जल्दी से बताओ, बी का उल्टा कितना होता है मेरे दोस्त जल्दी बताओ। तो बी का उल्टा होता है मेरे दोस्त, बी का उल्टा होता है ई, ठीक है। बी का उल्टा कितना हो जाता है, ई हो जाता है, ठीक है। बी का उल्टा कितना हो जाता है, ई हो जाता है। और ई कितने पे आता है, आप कहोगे 5 पे आता है। जब ई 5 पे आता है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 पंजे कितने हो जाते हैं 25, और 25 हमारा करेक्ट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। हाइट देखते हैं किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं करा है और इतने कंजूसी दिखा रहे हो अपने छोटे भाई के लिए, तो अच्छी बात है, दिखाते रहो, पर आपका ही नुकसान है, क्योंकि दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लाता रहूंगा और आपसे वो वीडियो छूटती रहेंगी। तो इसलिए जल्दी से लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो अगर उन वीडियो को देखना चाहते हो तो। चलेगा, एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है और आप दिमाग लगाकर इसको छोड़कर आ जाते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भाई इसको देखते ही कर देंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई उनको ये पता नहीं चलता इसमें लग क्या रहा है। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर मैं लिखूं एस है, ओ है, एन है, डी है, ए है, वाई है। संडे बराबर मैं लिख दूं 18, ठीक है। और एम है, ओ है, एन है, एस डबल ओ एन। मानसून बराबर मैं लिख दूं कितना मेरे दोस्त 21। तो इसी प्रकार से वाई है, ई है, ए है, आर है। जेड बराबर मैं कितना लिख दूं भाई 12। और मेरे दोस्त टी है, एच है, ओ है, और टी एच ओ आर एस डी ए वाई। थर्टे बराबर क्या संख्या आएगी। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि देखेंगे ओ आंसर इतना अच्छा क्वेश्चन तुरंत हल कर देंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे यार ये लगाएंगे कि 18 कैसे आया, 18 कैसे आया, 18 कैसे आया। तो मेरे दोस्त डरना नहीं है, आपको देखना कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या है। तो मेरे दोस्त 6 गुणा अगर मैं 3 करता हूं तो 6 कितने हो जाते हैं 18 हो जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर है। इसी प्रकार से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 संख्या है। तो मेरे दोस्त 7 करता हूं मल्टीप्लाई 3 करता हूं कितने हो जाते हैं 21 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मेरे दोस्त कितने होंगे, ये 4 हो गए। 4 मल्टीप्लाई 3 करता हूं 4 से कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। और अब इसका आंसर देने के लिए तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी गिनने की, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8 हो गए। 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे 8 से कितने हो जाते हैं 24, और 24 मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो पहला केस तो ये है कि आपको इस प्रकार से भी देख लेना है जब आपके सामने संख्या हो। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को और अगर हमारा आंसर ना मिले कि इस प्रकार से हमारा 18 ना बने, 21 ना बने, तो कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना, इनका मान रख के देख लेना, और मान रख के देखकर जितने भी संख्या की, जैसे कि आपको एस का रखना, ओ का रखना, एन का रखना, डी का रखना, ए का रखना, बाई का रखना। जैसे बाई बराबर कितना होता है आपका 25 होता है, ए बराबर 1 होता है। इस प्रकार से आपको रख लेना, और रखने के बाद इन सबकी संख्या को जोड़कर आपको क्या करना है, भाग करके देखना है ऐसी संख्या से जिससे कि 18 बने। अगर दोस्तों बन गया तो अच्छी बात है, फिर एक संख्या को और देखना है, उसमें अगर नहीं बना तो फिर आपको किसी और तरीके से जाना है। अब और तरीके से कैसे जाओगे, और तरीका यह कहता है आपका कि इन संख्या को मैंने जो मान रखे हैं, इन्हीं संख्या का आपको क्या करना है भाई, इन्हीं संख्या को डबल करने के बाद या कुछ ना कुछ माइनस कर देना है। तो दोस्तों इसके तरीके बहुत सारे होते हैं, तो आपको ये चीजें कहां से आती है, ये प्रैक्टिस जितनी करोगे ना इतना ही आपको समझ में आ जाएगा।
अब मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इतना प्यारा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा कि क्या भाई देखा नहीं होगा सर, हम तैयारी कर रहे हैं, देखा तो बहुत कुछ है पर हमसे आता नहीं है, ठीक है, तो सिखाने वाले हम हैं भाई, सीखते चलो। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं कि मेरे दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको एक गोला सा दिखाई देता है, देखो गोला सही बना भाई, ठीक है, कोई बात ना, अंडा बन गया, ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई देता है तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। अब आप कह रहे हो कि सर इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें सर मान रखोगे जब भी तो आंसर बताऊंगा। तो आंसर मान है आपके कितना भाई, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क मान लेता हूँ, ठीक है, ये क्या भाई क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, और दोस्तों यहाँ कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया, और मेरे दोस्त यहाँ पर आपका 14 हो गया। अब यहाँ इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है और इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि भाई यहाँ 10 4 6 14 8 18 3 ये संख्या, क्या मेरे दोस्त इसमें यही तरह लगेगा कि ये से ये संख्या बननी होगी, ऐसा भी तो लग सकता है, क्या पता ये सीरीज चल रही हो हमारी, ये सीरीज चल रही हो, जैसे 3 है 4 है 6 है 8 है, 3 से आगे गए 3 से आगे गए 4 आया, 4 से आगे गए 6 आया, 6 से आगे गए 8 आया, क्या हमारी ये वाली सीरीज नहीं चल सकती भाई, चल सकती है। तो आपको यही तो कहा जाता है, रीजनिंग कहती है कि तर्क लगाओ, तर्क, और तर्क लगाकर आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल सटीक। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन लिख लेता हूं ए बी सी डी, डी का मतलब है कि 10 हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया और 6 हो 7, चलो 7 मान लो, ठीक है, इतना आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि तर्क लगाओ, अगर आप पहला तर्क लगाओगे 3 से 4 4 5 6 7 8, तो मेरे दोस्त आप सोचोगे 9 है और 9 से पीछे एक संख्या कम कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था भाई 10 है, 10 से 14 हो रहा और यहाँ तो ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लस हो रहा होगा। तो मेरे दोस्त इसमें ये तर्क नहीं लग गया, तर्क ये लग रहा है जो आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 है तो 6 मल्टीप्लाई कितनी करोगे 2 करोगे तो 12 है, 12 प्लस के 2 करते हो तो कितना हो जाता है 14 हो जाता है। इसी प्रकार से आपका 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 8 दूनी 16 प्लस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार से जब आपका 3 दिखाई दे रहा है तो 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे 3 दूनी 6 और प्लस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यह बताओ मेरे दोस्त कितने स्टूडेंट ऐसे थे कि इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते और आज इस क्वेश्चन को करना सीख गए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, बहुत अच्छा है, उसको भी हम करेंगे बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं भाई, लाइक कर दो यार जल्दी से, अभी तक लाइक क्यों नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, कर दो ना, क्या जाता है आपका, जल्दी से कर दो, जल्दी करो छोटे भाई के लिए। आपने देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आपने देखा होगा कि आपको त्रिभुज निकालने नहीं आते भाई, आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर दो। देखो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी देना आप कि इसमें यह बताना आपको कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, और मेरे दोस्त यहाँ पर एक इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये आ गई आपकी ये, और ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब मेरे दोस्त आप ये बताओ कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब जो भी इसका आंसर हमें तुरंत बताएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे भाई, ताली बजाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसको आता है, और जिसको नहीं आता उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम सिखाएंगे, क्योंकि बहुत आसान इसका तरीका होता है। जब भी आपको इस प्रकार की फिगर दिखाई दे, कितनी भी बड़ी फिगर दिखाई दे, तो उसका तरीका क्या होता है भाई, एक ही तरीका होता है, बस आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ क्या लिखो भाई 1 मार्कर चलने वाली है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया मेरे दोस्त 5 हो गया। अब मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, जहां तक संख्या गई है, जैसे 1 2 3 4 5 तक गई है, बस 5 तक आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद में आपको इस प्रकार से एक एरो लगा लेना है। देखो मैं तो आपको समझा रही हूँ, आपको क्या करना है, स्पीड से करना है। एरो लगाकर आप एक का एक आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो संख्या यहाँ लिख रही है वही आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में इन संख्या को जोड़ दो, 2 रे कितना हो गया आपका 3 हो गया, फिर इसी प्रकार से इन संख्या को जोड़ दो, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, फिर इसी प्रकार से इन संख्या को जोड़ दो, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, इसी प्रकार से इन संख्या को जोड़ दो, 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया। और मेरे दोस्त 15 10 6 3 1 इन सारी संख्याओं को आपको क्या कर लेना है भाई, जोड़ लेना। जब आप इन सारी संख्या को जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये तो कितना हो गया 35 हो गया है, और 35 हो गया, क्या हमारा इसका राइट आंसर तो है। ऑप्शन मिलेंगे आपको इस प्रकार से, जैसे कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। क्या 35 हो सकता है, क्या आपका चलो 63 मान लो, क्या आपका 36 हो सकता है। वो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं क्या होता है। अभी आपका 48 होता है, क्या हमारा 48 हो सकता है, क्या हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं कितना भाई 42।
क्या आपका 42 आंसर होगा? तो आपको यही तो देखना है कि हमारे पास जब हमने इतना सीखा तो भाई 35 आ गया, तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन देखते हैं कि 35 है और हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे और हमारा यही आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक तरीका और बचता है, आपको क्या करना है, जो आपने जोड़ा है, जहां आपको इस प्रकार से लाइन मिलती है, मतलब जहां तक आपने जोड़ा नीचे वाली संख्या जो आपका 35 आया उससे ऊपर वाली संख्या देखो जैसे 15 है, तो मेरे दोस्त जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम काट देते हैं और अगली संख्या छोड़ देते हैं, उसके बाद एक संख्या काट देते हैं, फिर अगली संख्या छोड़ देते हैं, उसके बाद एक संख्या काट देते हैं। आपको हमेशा यहां से ही काटना कि पहली वाली संख्या काटने ली है, दूसरी छोड़नी है, काटनी है, छोड़नी है, काटनी है, छोड़नी है, काटनी है, छोड़नी है, इस प्रकार से आपको चलना है। और दोस्तों जो सी हमारी बची हुई होती है, 3 बचा और 10 बचा, तो हम इस प्रकार से 13 जोड़ देंगे और 35 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाता है, 3 अरे कितना 4 हो जाता है और 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे जाएगा। तो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो पहले अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ये बताओ कि कमेंट करके कि सर आज के बाद हम इस प्रकार का क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप गलत नहीं करोगे तो भाई अगला क्वेश्चन क्या जाता है हमें देखने में, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको सिखाना ही तो है, आपका काम सीखना है और भाई आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और प्यारा क्वेश्चन तो वो होता है मेरे दोस्त जो हमें आता है और बुरा क्वेश्चन वो होता है जो हमें नहीं आता। तो ये प्यारा क्वेश्चन है और आपको आता जरूर होगा, आता जरूर आपको होगा। देखो मिस्टर क्या है कि फिगर बनानी तो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती, आप समझिए करो बस, समझे करो। ये हमने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया, तो एक त्रिभुज हम इधर और बना देते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त मैंने क्या करा, एक त्रिभुज यहां बना दिया। आप कहोगे कि ये बताओ, मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 2 त्रिभुज हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं और इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे सर हमें अभी तक जो त्रिभुज पूछा था आपने कौन सा वाला, भाई ये वाला त्रिभुज जो पूछा था, तो हमें पता थी कि इसमें त्रिभुज तो है वही एक है, और आप इसमें त्रिभुज पूछोगे तो हम तुरंत बता देंगे कैसे कि 1 है, 2 है, 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर जैसा आपने यहाँ 1 2 इन वाली संख्या को जोड़ा कि 1 प्लस के 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और कितना हो गया 11 हो गया, 4 3 7 7 2 9 कितना हो गया 10, ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया। क्या जोड़ने में दिक्कत हुई, 4 3 7 7 3 10 10 आपका करेक्ट आंसर है। अब मेरे दोस्त मैं अगर आपसे पूछूं ये बताओ कि इसमें आप कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे सर आपने यहां से लेकर यहां तक एक लाइन थी तो 10 त्रिभुज आए, इसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक भी तो हमारे ऊपर वाले सेम है, तो हम इसमें प्लस के कितना कर देंगे 10 कर देंगे। क्या इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं आपसे कि ऊपर वाली संख्या में बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे ये भी ऊपर वाली सेम है तो इसमें भी 10 कर देंगे, कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और दोस्तों आपको तर्क एक और लगाना पड़ेगा इसमें, क्या कि आपको हमेशा याद रखना बस इस वाली संख्या गिनो, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10 हो गया। और लाइन देखो कितनी है, 1 है 2 है 3 है, अगर पूरी लाइन जा रही है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 के कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त मैं अगर आपको इसमें एक छोटा सा मिस्टेक और कर दूं कि मैं आपसे पूछ लूं ये बताओ मेरे दोस्त अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, और मैं आपसे पूछ लूं ये बताओ कि इसमें अब कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे कि 3 लाइन पूरी थी तो 3 की हमने मल्टीप्लाई करी, तो हमें क्या करना है यहां से लेकर और यहां तक के त्रिभुज निकाल ले, तो आप देखोगे कितना हो गया भाई 1 है 2 है 2 कितने हो जाते हैं आपके 3 हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या पूछी गई 1 है 2 है 2 कितने हो जाते हैं आपके 3 हो जाते हैं, तो आप कहोगे 36 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों ये तो समझा दिया मैंने, पर आपका क्वेश्चन तो था वो कुछ और था, और क्या था देख लेते हैं। फिर दोबारा त्रिभुज बनाता हूं मैं और आपको समझाता हूं क्या आंसर रहने वाला है। दोस्तों हर एक चीज सीखते चलो, भाई आपका सिखाने के लिए तैयार है, बस आपकी जरूरत है सपोर्ट की, ठीक है, सपोर्ट करो, अच्छे से अच्छा कंटेंट सिखा देगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप कहोगे सर आपने दोबारा त्रिभुज बना दिया, तो मेरे भाई दोबारा त्रिभुज बनाने का मतलब ये है कि आपसे मैं फिर पूछता हूं कि ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये पूछता हूं कि ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। और दोस्तों अगर मैं अब इसमें संख्या लिख दूं, यहाँ 21 लिख दिया और मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया 64 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया 36 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया 49 लिख दिया और 121 हो गया मेरे दोस्त, 81 हो गया और कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि भाई इसके स्थान पर क्या संख्या रहने वाली है। अगर ऑप्शन की बात करूं मैं, ऑप्शन की बात करूं, ए है, बी है, सी है, डी है, कितना हो गया भाई 10 हो गया, 11 हो गया और मेरे दोस्त कितना हो गया भाई आपका 21 हो गया और कितना हो गया भाई 30 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर बताओ कि हम इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर मेरे दोस्त क्या संख्या रहने वाली है। अब जल्दी से बताओ, देखो गर्मी लग रही है बहुत और इसकी इस गर्मी की मेहनत, मतलब जो मेहनत कर रहे हो मैं उसका भी आप क्या करते हो भाई सजा देते हो, क्योंकि कुछ भी नहीं करते, ना लाइक करते ना शेयर करते। तो इस गर्मी का भाई आपसे मैं एक छोटी सी चीज मांगता हूं, एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक भाई जल्दी कर दो अपने छोटे भाई के लिए, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन का आंसर जिस स्टूडेंट ने दिया होगा तो मैं मानता हूं
कि भाई उसके पास क्या दिमाग है। दिमाग क्या है कि उसके वर्ग याद है। तो भाई वर्ग तो आप सिंपल देख रहे हो, 64 किसका होता है मेरे दोस्त, 64 किसका होता है, 8 का होता है। 8 का कितना हो जाता है, 8 8 64। तो इसी प्रकार 36 किसका होता है, तो 36 आप कहोगे सर ये तो 6 का होता है। और 49 किसका होता है, 49 किसका होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे 7 का होता है। पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना तो सेम संख्या लिख दी ना भाई, आंसर तो हमारा तो भी नहीं आया। तो भाई आंसर आएगा कैसे, कि इन सारी संख्या को जोड़ो ना, अब आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा भाई। कैसा आएगा, 8 6 7 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे दोस्त 21 आ जाएगा, और 21 यहाँ पर यहाँ रखा हुआ है। अब आपने इतना देखा तो भाई तुरंत आप आंसर लगा सकते हो। कैसे, आप कहोगे कि 121 तो होता है, 121 तो होता है 11 का वर्ग होता है, और 81 तो होता है 9 का वर्ग होता है, और 100 किसका होता है मेरे दोस्त, 10 का वर्ग होता है। कितना हो जाता है आपका 81, और कितना हो गया अभी आपका 100 हो गया, और मारकर चलना हो गया मेरे दोस्त बंद। तो आप कहोगे कि अब मैं डायरेक्ट इन तीनों संख्या को जोड़ देता हूं तो मेरा कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, और ऑप्शन में भी हमें डी में देखने को मिल जाएगा, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है, अगर पसंद आई हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपके इस क्लास में समथिंग 10-11 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम कंट्रीब्यूशन काफी मोस्ट और इंपोर्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, देखो अभी मैं आपके लिए समथिंग 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं आशा यही करूंगा आपको अगली क्लास में जो लेकर आऊं मैं समथिंग 30 या 35 क्वेश्चनों के क्वेश्चन लेकर आऊं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको काफी सारे बचते हैं, काफी सारे कैसा बचते हैं, जैसे कि आपके सामने 64 बराबर कितना हो गया भाई 12 हो गया, और 68 बराबर कितना हो गया भाई आपका 13 हो गया, और 36 बराबर आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप इसमें तर्क लगाते हो तो इसका भी तरीका बताऊंगा। और मेरे दोस्त आपसे पूछ लिया जाता है ये बताओ कि 64 है, 21 है, 42 है, और कितना अभी 63 है, कि इनमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, कि इसमें ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि विषम है। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपका ये वाला बचा हुआ है, और तीसरा कॉन्सेप्ट आपका कौन सा हो गया भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका चलो कोई भी देख लेंगे, कोई सा क्या देखेंगे भाई, समझाने वाला देखेंगे, जिसमें कि हम सीख लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन देखो याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे दोस्त आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।